दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज की फसल के बारे में कि आप किसान भाई जितने भी तरबूज की फसल करते हैं, तरबूज की फसल में तरबूज का फट जाना वह एक समस्या है और आप उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से तरीके आपको अपनी तरबूज की फसल में ध्यान रखना है और आपको अच्छे से बातों को फॉलो करना है और आपको समझना है कि मैं आज आपको तरबूज की फसल के बारे में क्या बताने वाला हूं। यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। जितने भी किसान भाई आज खेती करते हैं या फिर खेती में आप किसी भी प्रकार का कीटनाशक फंगिसाइड डालते हैं, उन सभी का प्राइस बताता हूँ, कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए और आपकी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, सारा सब कुछ डिटेल्स में बताता हूं किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले बात की जाए तो तरबूज का फटना, जो कि आप किसान भाई जब भी आप तरबूज की खेती करते हैं तो आप किसान भाइयों को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी पानी पिलाए तो आपको पानी की नमी बहुत ज़्यादा तरबूज की फसल को चाहिए होता है। तो आप किसान भाइयों को पानी पिलाने का समय समय पर आपको तरबूज की फसल में ध्यान रखना है और आपको कड़क जमीन नहीं करना है। अपनी तरबूज की फसल में आपको तरबूज की फसल में नमी बनाए रखना है, जिससे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और चलेंगे और इस प्रकार से पटने की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरा तरीका मैं आप किसान भाइयों को और बता देता हूँ। दूसरे तरीके की बात की जाए तो किसान भाइयों यह तरबूज किस वजह से फटता है। यदि आप किसान भाई तरबूज की फसल करते हैं या फिर आपके तरबूज के पौधों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी यह तरबूज का फट जाना, जैसे कि बोरॉन का कमी हो जाना, कैल्शियम का कमी हो जाना, पोटास का कमी हो जाना, तो उसकी वजह से भी आपका तरबूज इस प्रकार से फटना लगता है। तो आप किसान भाइयों का ऐसे तरबूज फट जाएगा तो आप किसान भाइयों का उत्पादन भी बहुत कम मिलेगा और इसका मार्केट में दाम भी जीरो मिलने वाला है। तो आप किसान भाइयों को खास तौर से तरबूज की फसल में ध्यान रखना है। और उसके बाद बात की जाए तो आप किसान भाइयों को अपनी तरबूज की फसल में ब्लाइट रोग देखने को मिल जाता है, तो आप उस ब्लाइट रोग के लिए कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए जिससे कि आपकी तरबूज की फसल में जो ब्लाइट रोग लगता है, ऊपर से मुरझाए हुए पत्ते और उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं किसान भाइयों ब्लाइट रोग। तो आप उसके लिए कौन सा फंगिसाइड डाल सकते हैं और उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आप रेडिमोल गोल्ड आता है फंगिसाइड, उसको डाल सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप एंट्राकोल फंगिसाइड आता है उसको भी डाल सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको 15 लीटर का टंकी में मिलाना है और आपको अपनी तरबूज की फसल में स्प्रे कर देना है। जो मैंने आपको 2 फंगिसाइड बताए हैं उनमें से आपको किसान भाइयों एक फंगिसाइड लेना है और आपको अपनी तरबूज की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि किसान भाइयों आपकी तरबूज की फसल में लगने वाला ब्लाइट रोग वह नहीं लगेगा और अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपकी तरबूज की फसल भी अच्छे से हरी भरी होएगी और अच्छे से ग्रोथ करेंगे पौधे और अच्छे से हरे भरे रहेंगे। तो आप किसान भाइयों को इस तरीके से अपनी तरबूज की फसल में ध्यान रखना है। और आप किसान भाइयों को देखा जाए तो आपके जो पोटास, बोरान, कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए आप किसान भाइयों को या फिर खाद डालना चाहिए या फिर आपको ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं बहुत अच्छे पीजीआर के लिए। तो मैं आपको बहुत अच्छा पीजीआर बता देता हूँ स्मार्ट वैल्यू का। आप एग्रोवीरा प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, क्योंकि किसान भाइयों उसमें 12 से 14 पोषक तत्व आपको देखने को मिल जाता है। उसमें आपको कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, पोटास सभी प्रकार के 12 से 14 पोषक तत्व देखने को मिल जाता है। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 15 लीटर का टंकी में 30 ml मिलाना है और आपको अपनी तरबूज की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी तरबूज की फसल में होने वाली कमी बोरॉन, कैल्शियम और पोटास की कमी को अच्छे से दूर करेगा, जिससे कि आपकी तरबूज की फसल में जो यह फटने वाली समस्या है यह आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके तरबूज भी नहीं फटेंगे और आप किसान भाइयों को अपनी तरबूज की फसल में अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं कि
आपको तरबूज की फसल में किस प्रकार से फंगिसाइड डालना है, किस प्रकार से पीजीआर डालना चाहिए, किस प्रकार से आपको पानी पिलाना चाहिए और आपके तरबूज की फसल में नमी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आपके तरबूज के पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगेंगे। तो आप किसान भाइयों को मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आज तरबूज की फसल करते हैं। उन किसान भाइयों को समस्या आती है कि तरबूज का फट जाना, कि हमारा उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तो आप इस तरबूज के फटने की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप किसान भाइयों को मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।